today we are going to learn switch case. Okay, that must be taught in the C, C++, Java, and other language. Okay, the syntax is almost similar, just in type of variable and few things. Okay, I cannot tell few things because it is exact similar to the syntax of C, C++, and Java. Okay, here what we are doing, we are writing a PHP script in the scope. The scope of PHP starts from this tag to here. Okay, this is the enclosing tags. Okay, for PHP. Now here we can find that we have created one variable. हमने एक variable बनाया favorite color जिसके अंदर हमने store किया है red. Okay, ये कौन से data type का variable बन गया है? कोई बता सकता है? कैरेक्टर डेटा टाइप का है सर वो character string you can call it as. Okay, so in switch case whatever you are able to seeing that this is in bold font and the color is different, it's the syntax of your switch case. Okay, ये जो भी बोल्ड दिख रहा है, ये क्यों बोल्ड दिख रहा है? ये सिंटैक्स है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जो डबल कोट्स में लिखा है इट इज द टेक्स्ट. ओके, सो यू कैन चेंज दिस टेक्स्ट. नाउ क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे जैसे ही हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, स्विच केस को हम बार बार बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस केस. ओके, सो इट टेक एज अ केस, उसको वो केस जैसे कंसीडर करता है. जैसे इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, ऐसे पार्ट होते हैं. अगर हमें बहुत ज्यादा इफ एल्स लिखने पड़ते हैं तो उसके बजाय हम स्विच केस यूज करते हैं. यहाँ पे हमने फेवरेट कलर पैरामीटर पास कर दिया स्विच केस को, यानी हर एक केस के लिए अभी क्या होगा, फेवरेट कलर चेक होगा. नाउ जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा स्विच केस में, पहला केस क्या आया, रेड. ये इसके अंदर की वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कंपेयर होंगे. जैसे हम इफ में लिखते हैं, इफ फेवरेट कलर इज इक्वल टू रेड, ऐसे हम लिखेंगे. ओके, इट विल बी ट्रीटेड एज जस्ट लाइक दिस. ऐसे ऐसे ट्रीट होगा यानी ऐसे कंसीडर होगा. लेकिन क्या होगा, अगर ये केस मैच होती है तो फिर वो इसके अंदर आएगा. ओके, इसके अंदर आने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, इको यानी इट विल प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रेक. ओके, ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट विल कम टू डायरेक्ट द एंड ऑफ स्विच केस. ओके, नाउ सपोज वी हैव द वैल्यू ग्रीन. ओके, तो इस केस में क्या होगा, हम नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे सेम. तो क्या होगा, फेवरेट कलर आएगा यानी ग्रीन वैल्यू आएगी. ये मैच हो रही है क्या, यहाँ पे रेड से मैच नहीं हो रही है सर. रेड से मैच नहीं, तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली नेक्स्ट केस पे आएगा. ओके, नेक्स्ट केस पे आने के बाद क्या होगा, ग्रीन और ब्लू मैच हो रहे हैं क्या, नहीं मैच हो रहे, नहीं, फिर नेक्स्ट केस में आएगा. ग्रीन और ग्रीन मैच हो गए, इसकी वजह से ये प्रिंट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा. ब्रेक करने के बाद कंट्रोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. इन अ केस वेयर नो केस गेट सेटिस्फाइड, एट दैट टाइम कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ओके, जब कोई भी केस मैच नहीं होती है तो क्या होता है, डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है. अभी हम इसको रन करके देखेंगे. अभी देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूं. देखो मैं प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ तो अभी मुझे टाइप नहीं करना. अभी ये मेरा प्रोग्राम है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके डायरेक्टली मेरा जो एक्सप्लोरर है उसके अंदर लेके आया. कोड दिख रहा है आपको, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कोड जैसे कि वैसे बता रहा है. दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. हाँ सर. यस सर. तो अभी क्या करूंगा, इसके पहले मेरा XAMPP सर्वर शुरू है तो यहां से मेरा फोल्डर का पाथ शुरू होता है. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिप्लेस दिस विथ लोकल होस्ट. हो गया रन, दिख रहा है आपका आउटपुट? यस सर. नाउ मैं एक चीज नई सिखाना चाहता हूँ आपको. इट इज नॉट अ न्यू थिंग, बट आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा. इन द केस अगर हम ब्रेक नहीं देते तो क्या होता है, हम वो चेक करके देखते हैं. जैसे अभी मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ रेड. ओके, रेड के बाद ये ब्रेक को मैंने कमेंट कर दिया. कोई बता सकता है आउटपुट में क्या आएगा? नहीं सर.
ट्राई करके देखा है कभी? नहीं सर, ये ट्राई नहीं किया है सर कभी। नहीं। ओके। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आई टोल्ड यू दैट ब्रेक के बाद क्या हो जाता है, केस वहां पे ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे आता है, एट द एंड ऑफ द स्विच। अगर हम ब्रेक नहीं करते तो क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। ओके, योर फेवरेट कलर इज रेड, योर फेवरेट कलर इज ब्लू, और ब्लू के बाद क्या है, ब्रेक। ब्रेक। इस वजह से अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूंगा, दिख रहा है आउटपुट? यस सर। दैट्स व्हाई ब्रेक इज इसेंशियल। अगर हम ब्रेक नहीं लिखते तो वो सारी की सारी केसेस क्या करते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पे स्टॉप नहीं किया है, ये केस मैच हो गई, यानी यहाँ पे केस सेटिस्फाई हो गया। केस सेटिस्फाई होने के बाद फिर वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और रन कर देगा। ओके, सो दैट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ स्विच। आपको ब्रेक यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने ये कभी ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे ट्राई किया करो। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड द स्विच केस? यस सर। Yes, sir. Okay. Now these were the conditional statement: if, else, if, या if, else and switch case. These are the conditional statement. ये condition check करके statements को execute करते हैं और वहां पे हमारा decision होता है। Now the next concept is that looping. Okay, I told you that looping के लिए YouTube पे जाके कुछ lectures है C language के looping के, वो देख लो, उससे आपको अच्छी understanding होगी, क्योंकि वहां पे बहुत basic सिखाया गया है। Now we'll shift to the while loop. Okay, while loop को देखो। while loop के अंदर हमने क्या किया है, ये कोड जो है ये अभी कॉमन रहेगा, HTML वगैरह वगैरह। okay? PHP हमने एक नया वेरिएबल बनाया है, कौन सा, $x। $x को वैल्यू क्या इनिशियलाइज की है हमने, 21. 1. Okay, now it will come to the while. While is the keyword that denotes us the following thing is while loop. Okay, now loop यानी बार बार जो चलती रहती है। ओके, बार बार चलती रहती है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक क्या बोलते हैं हाइलाइट्स देख रहा था क्रिकेट मैच की, तो उसमें एक एंकर बोलता है कि ये जो शॉट है इन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, इसको लूप में डाल के देखते रहो। लूप में डाल के देखते रहो यानी बार बार देखते रहो। Okay, the similar thing is here. The thing which you want to execute multiple times and for a particular condition it will get stopped. That is called as loop. Okay, अभी यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 है, 1 is less than equal to 5, कंडीशन क्या है, 2 less than equal to 5 सर, 4 आएगा। 1 is less than equal to 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है सर, लेस देन है ना 5 से। हाँ ट्रू है तो क्या होगा, इस लूप के अंदर आएगा। ओके, जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इस लूप के अंदर आएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं हम, इको द नंबर इज $x की वैल्यू, $x की वैल्यू क्या है 1 प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर कंट्रोल जाएगा। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, x प्लस प्लस, नाउ व्हाट इट मींस, इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, x की वैल्यू 1 से बढ़ाओ। ओके, 1 से बढ़ने के बाद x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी सर, 1 से बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी, यानी कितनी होगी, 2 होगी। तो जब ये लास्ट स्टेटमेंट आता है तो लास्ट स्टेटमेंट के बाद यानी इस स्टेटमेंट के बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, इट मींस दैट इट विल गो टू दी चेक दी कंडीशन। लास्ट स्टेटमेंट के बाद वापस कहां पे आता है, यहाँ पे कंट्रोल आता है। 2 इज लेस देन 5, यस सर, ट्रू। सो वापस व्हाइल लूप के अंदर एंटर होगा, जो x की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेके बढ़ के 3 होगी, और ये कब तक चलता रहेगा, 5 तक वो प्रिंट करेगा। 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 6 के बाद यहाँ पे कंट्रोल आएगा, 6 इज लेस देन 5, नो, 6 इज इक्वल टू 5, नो, दोनों कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स हो गई। यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स है ना, लेस और इक्वल। ओके, ये बात ध्यान में रखें, लेस देन इक्वल, सो दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, इस वजह से कंट्रोल डायरेक्टली कहां पे आएगा, एट द नेक्स्ट लाइन ऑफ द एंड ऑफ द व्हाइल लूप। एंड जो है व्हाइल लूप का उसके नीचे क्या आएगा, कंट्रोल आएगा। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें। ओके, देखो शॉर्टकट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और कहां पे लेके आया, डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर जो मेरा पाथ है, एक्चुअल पाथ, उसके पहले निकाल दिया और वहां पे क्या लिखा, लोकल होस्ट,
लोकल। Yes, sir. सो दिस इज द शॉर्टकट, आपको प्रोग्राम का नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है। No. आउटपुट में देखो, Yes, sir. इज इट ट्रू? Yes, sir. True. Yes, sir. Okay. Now, if I want to execute this loop in reverse order, रिवर्स ऑर्डर में करना है मुझको, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मैंने 5 कर दिया, 5 से लेके 1 तक चलाना है, यानी इसको पहले 1 कर दिया। अभी अगर मैं लेस देन लिखूंगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। False, 5 sir. False अभी हो क्या जाएगी। है? 5 अभी क्या है? ग्रेटर है, तो ये लेस देन निकाल Great. के क्या कर दिया? ग्रेटर देन कर दिया। Greater और than. 1 तक जाना है या 2 तक जाना है? अगर 1 तक जाना है तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा, 1 तक नहीं जाना है तो ग्रेटर देन लिखना। और अगर Greater. मुझे ग्रेटर देन यूज करना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0। Zero. I have multiple cases, मैं मल्टीपल केसेस करके वहां पे क्या कर सकता हूँ? एग्जीक्यूट कर। अभी देखो 5 की वैल्यू अगर मैंने प्लस प्लस लिख दी तो ये क्या हो जाएगी? 6 7 8 9 बढ़ते 10। ओके, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती यानी जाएगी। इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप डिक्रीमेंट में करना चला। पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिक्रीमेंट माइनस करना। माइनस डिक्रीमेंट का So this is how we are converting that loop. Okay, 5 4 3 2 1. Okay, so this is how we can convert. राइट। So this is what your while loop. It is the same syntax as your C, C++, and Java. Now next is, दो है लो। just a minute. Give me a minute. सर आवाज नहीं आ रहा है सर। Okay, sorry. डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि जो भी कंडीशन है वो बाद में चेक होती है एट द एंड। ओके, और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लिखते हैं। द रीजन इज दैट इसके आगे करली ब्रैकेट नहीं, अगर इसके आगे यहाँ पे करली ब्रैकेट होता तो हमें सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके आगे कुछ है क्या? नहीं, इस वजह से हमें क्या लिखना पड़ता है वहां पे? सेमीकोलन। मींस ये जो डू वाइल लूप है ये यहाँ पे एंड हो गया है। वाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे सेमीकोलन लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे स्टेटमेंट्स है। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई सेमीकोलन लिखना पड़ता है। कहाँ पे? स्टेटमेंट। डू वाइल लूप। डू वाइल लूप। ओके, नाउ हियर ओके सर। यू विल फाइंड दैट कि यहाँ पे कंडीशन नहीं है। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यहाँ पे अगर कंडीशन होती तो ये एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होता? कंडीशन ट्रू है फॉल्स है उसके ऊपर ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ही नहीं लिखी है, इस वजह से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी लिखा है वो होगा, एंड आफ्टर दैट द कंडीशन विल गेट चेक। ओके, सो हियर द मेजर डिफरेंस इज दैट इन व्हाइल लूप the execution of statement is dependent on the condition. In do while loop the same thing will happen, but at least single time, at least once हमारी जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है ट्रू है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अदरवाइज द एग्जीक्यूशन एंड अदर थिंग्स आर exactly similar. The difference is that do while loop executes the return statement at least once.
यानी कंडीशन स्टार्टिंग से भी फॉल्स होगी। जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे व्हाइल लूप में मैंने क्या कर दिया, कंडीशन को ग्रेटर देन है ना, लेस देन है, लेस देन है यानी ये क्या होगा, फॉल्स हो गई। कभी ट्रू होगी क्या ये? नो सर। नो। नहीं सर। ओके, ये इसके अंदर नहीं जाएगा ये, यानी माइनस ही नहीं होगा, ये 5 ही रहेगा। ओके, ये फॉल्स होने की वजह से डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सो हम इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट आ रहा है कुछ? नो, वी आर नॉट गेटिंग No, एनीथिंग इन द no. आउटपुट। ओके, बट देखो आउटपुट में क्या आ रहा है अभी, ये डू व्हाइल का प्रोग्राम। डू व्हाइल के अंदर हमने क्या लिखा है, 1। अभी मैं इस कंडीशन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। एटलीस्ट वंस, यानी ये कंडीशन पहले से भी फॉल्स है, पहले से ही फॉल्स है, वो कंडीशन ट्रू होने ही नहीं वाली कभी। फिर भी क्या हो रहा है, हमें आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है कि आउटपुट हमें आ 1. रहा है। दैट इज रीजन बिकॉज डू व्हाइल execute statement first and after that it will check the condition। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन पहले से ही फॉल्स है यानी फर्स्ट अटेम्प्ट से फॉल्स है तो एटलीस्ट वंस वो स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अभी हम इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाएंगे इसके, विल गेट द आउटपुट। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन while loop and do while loop। The execution is almost similar, just we have to write the while condition at the bottom or at the end of the looping, और while loop में क्या पे लिखते हैं हम, at the top। while loop में top पे condition लिखते हैं, do while loop में bottom में लिखते हैं। Bottom. Now the next loop is for loop। this is the simplest loop, okay, but there are some things that may be not known to you। okay, चलो मुझे बताओ ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होता है? सर इसके ऊपर 10 लिखा है ना। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट जो मैंने सिलेक्ट किया, आपको सिलेक्ट हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, वो कितनी बार एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ। होगा? एक बार। एक बार ही होगा, हो सर। पक्का? नहीं सर, जीरो से स्टार्ट है ना सर वो। हाँ। तो एक एक से इंक्रीमेंट होगा। No, x I प्लस am not करके। asking, I am not asking about for loop and other things, I am just asking about only this part। this is called initialization। initialization कितनी बार एग्जीक्यूट होता है for loop का? सर एक ही बार होगा ना सर। एक ही बार। वेरी गुड, ये अच्छी बात। इनिशियलाइजेशन ओनली हैपेंस वंस, एक ही बार वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। दीज एग्जीक्यूट्स मल्टीपल टाइम्स, बट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। नाउ ये इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर देने। दिस इज व्हाट फॉर कीवर्ड दैट डिनोट्स दिस इज अ फॉर लूप। नाउ दिस इज व्हाट योर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी एक्स वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो गया 0 से, हम उसको 1 से भी कर सकते हैं। 0। 1। नाउ यहां से कंट्रोल कहां पे जाएगा मुझे बताओ, कंट्रोल यानी नेक्स्ट पार्ट क्या एग्जीक्यूट होगा? यस सर, नेक्स्ट पार्ट सर, नेक्स्ट एक्स होगा ना सर, 3 x लेस देन इक्वल टू 3। ओके, Next यानी condition। यहां से कंट्रोल कहां पे जाता है, नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन। इनिशियलाइजेशन से कहां पे जाता है, कंडीशन पे। कंडीशन अगर Condition। ट्रू है तो वो फॉर लूप के अंदर आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली एंड ऑफ द फॉर लूप में। ओके, वो इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं करेगा। ठीक, अभी यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 3।
So condition is true, so it will enter into the True. for loop. Okay, for loop में enter करने के बाद x की वैल्यू प्रिंट होगी, x की वैल्यू प्रिंट होगी 1। उसके बाद यानी ये लास्ट स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट एंड लास्ट स्टेटमेंट। तो यहां से कंट्रोल कहां पे आएगा, x प्लस प्लस। ओके, अच्छे से सीक्वेंस ध्यान रखो। ये एग्जीक्यूट हो गया, बस अभी ये आगे कभी एग्जीक्यूट नहीं। अभी यहाँ से कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ पे आएगा कंट्रोल, x प्लस प्लस। x प्लस प्लस हो गया यानी x की वैल्यू क्या हो गई 2। अभी यहाँ से कंट्रोल, ये देखो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आएगा वापस। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, सो कंट्रोल कहाँ पे आएगा वापस, एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टेटमेंट द नंबर इज 2 प्रिंट हो गया। यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे आएगा वापस, x प्लस प्लस पे। x प्लस प्लस क्या हो गया 3, 3 is less than 3, no, but 3 is No. equal to 3. Okay, less than नहीं है लेकिन equal to है, तो condition is true, it will print the number is 3। उसके बाद 3 क्या होगा, लास्ट स्टेटमेंट है लूप में का, यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आएगा x प्लस प्लस, x की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 is not less than 3 and not equal to 3, both cases are false, so directly control कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, कंडीशन फॉल्स होगी यानी कंट्रोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और हमारा फॉर लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके ओके, आउटपुट आ रहा है। यस सर। So this is what our for loop. Now just give me a minute. Before understanding the for each loop, I want to teach you array. Okay, in PHP we can create array using by array keyword. Okay, array पता है ना, what is array? यस सर। Yes, sir. Can you tell me the definition of array? Okay, fine. Array is the collection of elements. Okay, यहाँ पे हमने string के 3 elements लिए, Volvo, BMW, Toyota. Okay, ये elements हमने किसके अंदर store किए, cars नाम के variable में। अभी ये cars नाम का variable है, लेकिन वो कौन से डेटा टाइप का है, array डेटा। Array. Okay, array टाइप का है। Okay, so this is what array डेटा टाइप हो गया। ओके, इससे क्या होगा कि एक ही नाम से, कार्स नाम से ही हम तीन अलग अलग वैल्यू को रेफर करेंगे, लेकिन कैसे, बाय यूजिंग द इंडेक्स। इसका जो इंडेक्स है 0, 1, 2, ये जो इंडेक्स है, इससे हम क्या करेंगे उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है, इसका रीजन मेरा Array जो 0 लेक्चर 0 सर array 0 पासून काउंट केला जातो ना हो, बट त्याचा रिझन काय आहे ना, ते माझ्या एका युट्यूबचं जे लेक्चर आहे सीचं ॲरेचं, त्याच्यात अगदी व्यवस्थित डायग्रामेटिकली समजवलेलं आहे, तर ते एकदा बघून घेणार। ओके, उसका रीजन है कुछ, ठीक है। उसका रीजन है, वो 0 से स्टार्ट होता है, वो तो याद है सबको, पता है सबको, लेकिन उसका रीजन क्या है ना, वो वहां पे बताया गया, तो वो रेफर कर लेना जिनको डिटेल्स। नाउ हियर विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मींस जो वॉल्वो वैल्यू है उसको मुझे अगर एसेस करना है तो मैं किससे एसेस करूंगा, कार्स ऑफ 0। कार्स ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, BMW। कार्स ऑफ 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोयोटा। ओके, टोयोटा। So we are getting output as I like, जैसे कि वैसे प्रिंट हो गया, ये देखो यहाँ पे
और उसके बाद वॉल्वो, वॉल्वो, कॉमा प्रिंट हुआ, BMW, ओके, कॉमा BMW एंड टोयोटा, ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अभी फॉर ईच लूप के लिए मैंने पहले एरे सिखाया, ओके, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एरे बट वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। सो अगर मुझे ऐसा कुछ लूप है कि जो अलग अलग वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा, so that is the new thing that included in PHP, it is called as for each loop. for each loop काम क्या करता है कि हर एक एलिमेंट, वो कोई भी डेटा टाइप का हो, उसके लिए एग्जीक्यूट हो। अभी हम यहाँ पे ना एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं। In C, C++ or Java, you are having the definition as the array is the collection of similar data type element, okay, similar data type element। यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स एक ही एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो। दैट इज द मेजर डिफरेंस इन PHP, ओके। नाउ फॉर ईच लूप जो है वो हम देखते हैं। फॉर ईच लूप के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज है। ये जो मेनूज है मैंने ऐड कर दिया है, कलर्स की जगह फूड बोल देता हूँ मैं इसको। अभी ये एग्जीक्यूट होगा, वो कैसे देखते हैं। ये तो एरे बन गया, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं। एरे को डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और वो किस नाम से जानी जाएगी अभी? फूड से। नाउ पढ़ो इसको कैसे पढ़ते हैं? फॉर ईच यानी आगे के हर एक के लिए क्या करना है? किसके फॉर ईच के लिए? फूड के अंदर का जो ईच वैल्यू है उसके लिए क्या करना है? फॉर ईच फूड, इसको पढ़ते आना चाहिए। फॉर ईच फूड एज वैल्यू, यानी फूड के अंदर की हर एक जो चीज है उसको क्या कंसीडर करेंगे हम? डॉलर वैल्यू, यानी 1 by 1। पहले जलेबी जो लिखा है हमने या जो भी कंटेंट है वो इस वैल्यू के अंदर आएगा। जब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा तब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। थर्ड एग्जीक्यूशन में ये वैल्यू डॉलर वैल्यू के अंदर आएगी। ये जो है ये यहाँ पे आएगा 1 by 1। यहाँ पे हमने कुछ प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं लिखा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर फॉर ईच लूप। यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप होंगे तो भी ये चल जाता है, और वहां पे हमें इंक्रीमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके लिए वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर लूप में क्या लिखना पड़ता है हमको? आपकी वैल्यू चेक करो, कंडीशन के अंदर डालो, यानी कंडीशन मेरे एलिमेंट चेंज हो गए लेकिन कंडीशन के अंदर 5 ही रह गया, यानी एरे में एलिमेंट थे पहले 5 और अभी मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन फॉर लूप में मेरा 5 की जगह 4 करना रह गया, तो क्या हो जाएगा? वहां पे एरर आ सकता है। लेकिन फॉर ईच में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैसे कुछ कंडीशन नहीं दी है। हमने डायरेक्टली क्या लिखा है? हर एक वैल्यू के लिए ये लूप एग्जीक्यूट कर। ठीक, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आ रहा है आउटपुट हमारा? यस यस सर। सर। क्या हुआ अच्छे से समझो। फर्स्ट टाइम ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये किस में आई? वैल्यू में, डॉलर डॉलर वैल्यू। वैल्यू, डॉलर वैल्यू में प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है? BR। BR स्टैंड Break. फॉर ब्रेकिंग द लाइन। ब्रेक। नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन होगा तो ये वैल्यू इस डॉलर वैल्यू में आएगी, ये वैल्यू इस डॉलर, तो ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। ठीक, तो दैट इज द ब्यूटी यस सर। फॉर ईच लूप। सर यस सर, अगर सिर्फ हमें जलेबी प्रिंट करनी